पीठासीन की 16 बिंदुओं की प्रेक्षक रिपोर्ट। वीवीपैट से निकाली मॉक पोल की पर्चियों का लिफाफा जो कि काले रंग का होता है, बैलेट पेपर का सैंपल। जी हाँ साथियों, आज इसी टॉपिक पे एक वीडियो बनने जा रहा है। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं किशोर बिडालिया। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिडालिया A to Z ऑनलाइन फॉर्म में। जैसा कि आप देख ही रहे कि मेरा चैनल इनकम टैक्स से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता है, साथ में जितने भी ऑनलाइन फॉर्म्स हैं इस टाइप के सारे वीडियो अपलोड करता है। और आजकल चुनाव का दौर चल रहा है, तो चुनाव से रिलेटेड सारे वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दे चुटकियों में। नोट: यह वीडियो चुनाव ड्यूटी में नियुक्त कर्मचारियों को मात्र जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इस जानकारी को अंतिम न समझा जाए। किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस, नियम व अपडेट को ही अंतिम माना जाए। धन्यवाद। अनुलग्नक 13। पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्वाचन क्षेत्र के प्रेक्षक रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत की जाने वाली अतिरिक्त रिपोर्ट का प्रपत्र। अर्थात इसमें कुल 16 बिंदु है, तो ये 16 बिंदुओं को भरकर भी पीठासीन अधिकारी आरओ को लौटाएगा। तो इसमें कौन से छोटे बिंदु हैं? सिंपल सी चीज़ें हैं, ज़्यादा बड़ा कुछ है नहीं। इसमें ज़्यादातर आंसर हाँ और ना में ही देने हैं। तो देखते इसमें पहला बिंदु है इसमें मतदान केंद्र का क्रमांक। अब देखिए, जो मतदान केंद्र होता है उसका एक क्रमांक होता है। वो क्रमांक हमें कहाँ से मिलेगा? जो हमारी टीम को या हमें जो नियुक्ति पत्र मिलेगा पार्टी मूव करते समय, तो उस नियुक्ति पत्र पे मतदान क्रमांक होता है। तो उस मतदान क्रमांक को हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। फिर CPF यानी कि केंद्रीय पुलिस बल। यदि केंद्रीय पुलिस बल की नियुक्ति हुई है आपके सेंटर में, आपके मतदान केंद्र में, तो आप हाँ लिख देंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। फिर माइक्रो प्रेक्षक की नियुक्ति। देखिए, जो माइक्रो प्रेक्षक होते हैं इनकी नियुक्ति कहीं कहीं पे होती है, जो क्रिटिकल बूथ होते हैं, ठीक है, जहाँ कुछ घपले होने की संभावना होती है। तो ऐसी जगह पे तो ज़्यादातर यहाँ पे नहीं आएगा। अगर किसी के मतदान केंद्र में माइक्रो प्रेक्षक की नियुक्ति है तो वो हाँ लिख देंगे। फिर चौथा क्रमांक, चौथा बिंदु है कि वीडियो कैमरा व्यवस्था। यदि आपके मतदान केंद्र में वीडियो कैमरा की व्यवस्था है तो आप हाँ लिख देंगे, नहीं तो ना लिखेंगे। पांचवा बिंदु है कुल मतदाता। अब देखिए, कुल मतदाता से मतलब है जो आपकी वोटिंग लिस्ट में, मतदाता सूची में टोटल वोटर कितने हैं। तो जैसे मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड किया था पीठासीन की डायरी, तो उसमें मैंने अपने गांव की मतदाता सूची को दिखा था जिसमें 699 वोटर है। तो हम यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 699। हाँ, हम इनको यहाँ पे अलग अलग करके भी लिख सकते हैं कि पुरुष मतदाता कितने हैं उसमें और महिला मतदाता कितने हैं। तो कुल हो गए 699। चूँकि यहाँ पे कुल पूछेंगे तो पहले हम कुल लिखेंगे, इधर फिर अलग अलग करके लिख देंगे। फिर छठा बिंदु है कुल डाले गए मत। अब देखिए, उसके उदाहरण में जो पीठासीन की डायरी में जो मैंने उदाहरण दिया था उस वीडियो में, तो उसमें मैंने दिखाया था कि 433 वोट पड़े। कुल डाले गए मत तो हम यहाँ पे लिख देंगे 433। सातवां बिंदु है डाले गए मतों का प्रतिशत। अब देखिए, जो 433 है वो 433 का हम प्रतिशत निकाल करके यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पे हाँ या ना नहीं लिखना, बल्कि यहाँ पे प्रतिशत लिखना है, ठीक है। जो भी इसका प्रतिशत बैठेगा तो उसमें से 699 में से हम 433 का प्रतिशत निकाल देंगे। हालांकि मैंने उसे 701 किया हुआ था कुल वोटर को, 2 मैंने उसमें EDC भी जोड़े थे, तो उसमें से हम प्रतिशत निकाल देंगे 433 कितने प्रतिशत हुए, ठीक है। फिर यहाँ पे आठवां बिंदु है कुल अभ्यर्थियों की संख्या। अब देखिए, अभ्यर्थी मतलब प्रत्याशी, कैंडिडेट या उम्मीदवार जिनको हम वोट दे रहे हैं, जो चुनाव में उतरे हुए हैं अपने क्षेत्र से, अपनी पार्टी से जो चुनाव में उतरे हुए हैं, तो वो होते हैं अभ्यर्थी। तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या, अर्थात जो आपका वो बैलेट यूनिट है उस पर दिया होगा, बटनों के सामने दिया होगा कि कुल कितने कैंडिडेट आपके मतदान केंद्र से उठे हुए हैं, ठीक है, मतलब आपकी विधानसभा से उठे हुए हैं। तो आपकी बैलेट यूनिट में पता चल जाएगा। तो उनकी संख्या 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे। एक बैलेट यूनिट पे कुल 16 की संख्या आ सकती है। तो आपके यहाँ अगर एक बैलेट यूनिट है तो उसमें अधिकतम 16 ही होंगे, ठीक है। नहीं तो आप उसमें लिख देंगे, अगर 4 उठे होंगे तो 4, 5 होंगे तो 5, 6 होंगे तो 6, या उनकी संख्या लिख देंगे। तो ये होगी बिंदु संख्या 8। अब हम चलते हैं यहाँ पे बिंदु संख्या 9 पे।
बिंदु संख्या 9 कहता है कि अभ्यर्थियों की संख्या जिनका प्रतिनिधित्व मतदान अभिकर्ताओं द्वारा किया गया। ऐसे अभ्यर्थी जिनका प्रतिनिधित्व मतदान अभिकर्ताओं द्वारा किया गया। देखो, मैंने उदाहरण के लिए कल बताया था कि माने हमारे बूथ में या हमारे मतदान केंद्र में 6 अभ्यर्थी हैं या 4 अभ्यर्थी हैं, उनमें से 3 अभ्यर्थियों ने अपने मतदान अभिकर्ता यानी कि अपने एजेंट नियुक्त किए हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, अभ्यर्थियों की संख्या जिनका प्रतिनिधित्व मतदान अभिकर्ताओं द्वारा किया गया। तो हमारे यहाँ कुल 3 एजेंट है, तो इसका मतलब 3 अभ्यर्थी हो गए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 03। जो संख्या हमने पीठासीन अधिकारी की डायरी में लिखी थी वही इसमें आएगी। फिर है मतदाताओं की संख्या जिन्होंने EPIC यानी कि एपिक के अलावा अन्य दस्तावेजों द्वारा मतदान किया। देखिए, जो मतदाता का रजिस्टर होगा प्रारूप 17 का, तो उसमें वहाँ पे नोट किया जाता है कि उसने कौन सा कार्ड दिखाया, फोटो पहचान पत्र यानी कि एपिक कार्ड दिखाया, या आधार कार्ड दिखाया, या ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया, या पासपोर्ट, मतलब जो भी उसमें 12 भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो 12 डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट्स दिखाया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मतदाताओं की संख्या जिन्होंने EPIC यानी कि एपिक कार्ड क्या होता है, पहचान पत्र के अलावा अन्य दस्तावेजों द्वारा मतदान किए। प्रारूप 17 का में नोट किया जाता है कि कितने ऐसे अभ्यर्थी है। 433 में हम ये मान के चलते कि 400 मतदाता ऐसे थे जिन्होंने एपिक की मदद से वोट दिया यानी कि पहचान पत्र की मदद से वोट दिया। तो बचे कितने, 33। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 33 जिन्होंने फोटो पहचान पत्र की सहायता से वोट नहीं दिया, उसके अलावा अन्य दस्तावेजों से जिन्होंने वोट दिया, तो वह है 33। तो हम यहाँ पे संख्या लिख देंगे 33। 11वां बिंदु है, क्या नकली मतदान अभिकर्ताओं के सामने किया गया, यानी कि नकली मतदान यानी कि छद्म मतदान या मॉक पोल। तो यहाँ पे मतदाताओं यानी कि अभिकर्ताओं के सामने किया गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हाँ। यदि किसी कंडीशन और किसी सिचुएशन से आपके मतदान केंद्र में कोई भी एजेंट नहीं आ पाता है निर्धारित समय में और आपने 15 मिनट और वेट किया तब भी नहीं आता, तो आप अपना मॉक पोल जारी रखेंगे और तब आपके सामने कोई भी अभिकर्ता नहीं था टाइम पर, तो आप यहाँ पे नहीं लिख देंगे। फिर 12वां बिंदु है, क्या छद्म मतदान क्लियर किया गया। तो निसंदेह वो क्लियर करना ही है, तो यहाँ पे हाँ ही आएगा। ठीक है, जब आप छद्म मतदान को क्लियर करेंगे, उसमें से पर्ची बाहर निकालेंगे वीवीपैट से, ठीक है, तो तब आप यहाँ पे लिख देंगे हाँ क्लियर किया गया। क्या मशीन को उपयुक्त प्रकार से बंद एवं सीलबंद किया गया, तो इस पे भी आप लिख देंगे हाँ। क्या अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त करने के पश्चात उन्हें 17G यानी कि 17C प्रपत्र दिया गया, तो यहाँ पे भी लिख देंगे आप हाँ, क्योंकि लास्ट में जब उनके हस्ताक्षर हो जाएंगे तो उनको प्रपत्र 17C भर करके देना है। उसमें जो जो डिटेल है वो सारी डिटेल वो भी देख सकें। फिर है बिंदु संख्या 15। बिंदु संख्या 15 है, ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मतदान समाप्ति के समय सायं 5 बजे के बाद टोकन प्राप्त कर मतदान किया। तो जो कल मैंने पीठासीन अधिकारी की डायरी का वीडियो अपलोड किया, उसमें मैंने उदाहरण के लिए दिए थे कि 13 ऐसे मतदाता थे जो लाइन पे लगे थे और 5 बज चुका था, तो हमने उन 13 मतदाताओं को पर्ची दी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे उनकी संख्या लिख देंगे 13। ऐसे मतदाताओं की संख्या, उनकी संख्या लिख दी हमने जिन्होंने मतदान समाप्ति के समय सायं 5 बजे के बाद टोकन प्राप्त कर मतदान किया, तो 13 थे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 13। और अंतिम बिंदु है 16वां कि क्या मतदान के समय कोई महत्वपूर्ण घटना हुई। तो हमारे केंद्र में नहीं हुई, तो इसलिए हम नहीं लिख देंगे। यदि आपके केंद्र में कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना होती है तो आप इसे हाँ लिख देंगे, साथ में उसकी रिपोर्ट भी लिख देंगे अलग से एक पेपर में या इसी के नीचे भी कहीं पे लिख देंगे कि क्या घटना घटी। ठीक, तो इस प्रकार से ये है पीठासीन अधिकारी के द्वारा दिया जाने वाला 16 बिंदुओं की यह रिपोर्ट है। ठीक, अब इसके बाद जो मैंने सांविधिक और असांविधिक वाले लिफाफे पे वीडियो बनाया था, उसमें से मैंने लास्ट में लिखा था अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें, तो उसमें कुछ बिंदु मैंने छोड़े हुए थे, तो उन बिंदुओं पे मैं अभी चर्चा करता हूँ। तो जब हम यहाँ पे मॉक पोल करते हैं, ठीक है, ये छद्म मतदान मॉक पोल होता है, तो मॉक पोल के बाद जो वीवीपैट है, तो वीवीपैट से हम पर्चियाँ निकालेंगे। अब उन पर्चियों के क्या करेंगे, उसी पे मैं आगे बताने जा रहा हूँ आपको कि अब हम उन पर्चियों पे क्या करेंगे। देखिए, सर्वप्रथम तो हम उस वीवीपैट के इस ढक्कन को ऑन करेंगे। इसको खोलने के बाद यहाँ अंदर से हम ये पर्चियाँ निकालेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हाथ में पर्ची निकाली हुई है, तो ये पर्चियाँ हम निकालेंगे। फिर इन पर्चियों को जैसे निकालेंगे उसके बाद हमने नेक्स्ट उसके बाद वो पर्चियाँ निकालने के बाद आप देख सकते हैं
हाँ, एक चीज़ यहाँ पे रहेगी, उन पर्चियों के बैक साइड में हमने मॉक पोल पर्ची के पीछे, यानी कि जो 56 पर्चियाँ होंगी उन 56 पर्चियों के बैक साइड में हमने एरो क्रॉस मार्क रबर वाली स्टाम्प से हमने स्टाम्प लगाना है। ठीक है, तो जब उनके सबके पीछे हम मोहर लगा देंगे तो उसके बाद उन सारी 56 पर्चियों को हम, ये काला लिफाफा दिखाई दे रहा है आपको, इस काले लिफाफे के अंदर यहाँ पे एंटर करेंगे। सारी पर्चियों को हम इसके अंदर जमा कर देंगे। उसके बाद हम इस काले लिफाफे को बंद करेंगे। पहले तो हम इस लिफाफे को चिपकाएंगे गोंद से। गोंद से चिपकाने के बाद आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे लाख है। लाख को गला करके जो हमें धातु की मोहर मिलेगी पीठासीन अधिकारी को, वो धातु की मोहर यानी कि जो ब्रास सील होगी, उस ब्रास सील से हम यहाँ पे इसे सील बंद कर देंगे। तो जितने भी लिफाफे सीलबंद लिफाफे थे सांविधिक लिफाफे में, सबको इसी प्रोसेस से हमने सील बंद करना है। यानी कि पहले गोंद से चिपकाएंगे, उसके बाद धातु की मोहर से हम उसको यहाँ पे सील बंद कर देंगे, मोहर बंद कर देंगे। इसी को कहा जाता है मोहर बंद करना। ठीक है, बाकी लिफाफों को हम सिंपली चिपकाएंगे और जो सीलबंद मोहरबंद लिफाफे होंगे सील युक्त, तो उन सब पे हम ये धातु की मोहर से उन्हें सील करेंगे। तो इसको भी हमने यहाँ पे सील कर दिया है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सील बंद करने के बाद ये लाख का निशान इस पे लग चुका है। फिर हमारे पास एक ये प्लास्टिक का बॉक्स होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस प्लास्टिक के बॉक्स के अंदर हमने उस काले लिफाफे को रख देना है जिस काले लिफाफे के अंदर हमने, इसके बाद हमने इसे भी पिंक पेपर सील से सील कर देना है। हाँ, पिंक पेपर सील से सील करने से पहले आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो ये प्लास्टिक का बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर भी हमने पूरा एड्रेस लिखना है कि पोलिंग स्टेशन का नाम, पोलिंग स्टेशन की क्रम संख्या, विधानसभा क्षेत्र का नाम और दिनांक। ठीक है, तो ये सारी डिटेल हमने इसके ऊपर से भी किसी मार्कर से लिख देना है। जो मार्कर हमें मिला हुआ होगा या स्केच पेन होगी कोई, तो उससे हमने इस पर लिख देना है। उसके बाद एड्रेस लिखने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने इस प्लास्टिक के बॉक्स को बंद किया और बंद करने के बाद इसके ऊपर ये पिंक कलर की जो सील है, पिंक पेपर सील बोलते हैं इसको, ये पिंक पेपर सील से हमने इसको यूँ घुमा करके लपेट करके हमने इसको सील कर देना है। और उसके बाद इस पिंक पेपर सील के ऊपर से पीठासीन ने एवं पोलिंग एजेंट ने और अन्य मतदान अधिकारियों ने भी इसके ऊपर से हस्ताक्षर करने हैं। तो इस प्रकार से ये सील हो जाएगा और सील करने के बाद इसको हम सेपरेट एक जगह पर रख देंगे। और जो हमारा चौथा लिफाफा होगा नीले रंग का, उस लिफाफे के अंदर जो जो सामग्री आ जाएगी उसी के अंदर वो 16 बिंदुओं वाला जो अभी प्रेक्षक रिपोर्ट हमने बताई थी आपको शुरू में, वो 16 बिंदुओं वाली रिपोर्ट भी जाएगी। और उसी के साथ, चूँकि ये उसके अंदर तो नहीं आएगा, लेकिन उसी के साथ में अलग से ये हम सील बंद करके इसको भी जमा करेंगे रिटर्निंग ऑफिसर को। साथ में 2-3 और महत्वपूर्ण बातें हैं। जब भी हम लास्ट में मशीन को पैक करते हैं, कंट्रोलिंग यूनिट इत्यादि को, तो उसे लास्ट में सील बंद करते समय ये देखिए एड्रेस टैग से यहाँ पे सील किया जाता है। और प्रत्येक पे एड्रेस टैग पे यहाँ पे हमने क्या लगानी होती है, धातु की मोहर से, लाख से हम उसको सील कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये धातु की मोहर से ये एड्रेस टैग को जो है यहाँ पे सील किया जा रहा है लाख पिघला करके। और ये कुछ मतदाताओं के लिए, जिन मतदाताओं को वोट देने में दिक्कत आएगी, तो उनके लिए नमूना प्रपत्र है वोटिंग मशीन का, यानी कि बैलेट यूनिट का। तो ये जो नमूना प्रपत्र है, तो इसको दिखा करके हम उन्हें बता सकते हैं कि यदि आपको 7वें क्रमांक के UVW नामक किसी कैंडिडेट यानी अभ्यर्थी, उम्मीदवार, प्रत्याशी को यदि आपने वोट देना है, तो आप उसी के आगे यहाँ पे नीले बटन को प्रेस करेंगे। यदि आपको 10वें नंबर वाले उम्मीदवार को वोट देना है, तो आप 10वें नंबर वाले के आगे नीला बटन इसको प्रेस करेंगे। तो एक सैंपल है, तो आप इसको दिखा सकते हैं उन मतदाताओं को कि जिनको वोटिंग मशीन में वोट देने में कठिनाई हो रही हो। साथ में जो आप ये इधर वाला पोर्सन देख सकते हैं पेपर का, जिसपे लिखा है, यही जो हमें 20 रूप में मिलेंगे, जिसको टेंडर वोट कहा जाता है, यानी कि जो निविदित मतपत्र होता है टेंडर वोट, ये हमें 20, प्रत्येक को 20-20 मिलेंगे। ये ठीक है, ये वाला पोर्शन, तो ये जो है 20 मिलेंगे। इधर जो सैंपल है मशीन का, ये वाला हिस्सा नहीं, सिर्फ यहाँ से लेकर के चुनाव चिन्ह से लेकर के इधर वाला हिस्सा, ये 20 मिलेंगे। तो इस पर जब हम एरो क्रॉस मार्क वाली रबर स्टाम्प लगाएंगे, तो कहाँ पे लगाएंगे, उस पर हम इंक पैड पे उसे टच करने के बाद, जैसे यहाँ पर कोई सा भी एक कैंडिडेट है, माने 11वें नंबर का कैंडिडेट है, तो इसके सामने, इसके निशान के बीचों बीच पे उस मोहर को लगा देंगे। वो मोहर का निशान ना तो ऊपर होना चाहिए ना नीचे होना चाहिए, यहाँ बीचों बीच में होना चाहिए। फिर उसके बाद इसको फोल्ड करने का तरीका होता है कि जैसे हमने यहाँ पे इसको नीचे की तरफ फोल्ड नहीं करेंगे, बल्कि पहले राउंड में हम इसको बीचों बीच में से, यूँ बीचों बीच में से इसको इधर से इधर, मतलब दाएं से बाएं ओर की ओर फोल्ड करेंगे। उसमें क्या होगा कि जो ये निशान लगा होगा, यदि वो निशान लगेगा तो इसी लाइन पे ही लगेगा। ठीक है, अगर वो इसी लाइन पे कहीं पे भी लगता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती। पर यदि हम इसको यूँ में नीचे से ऊपर की ओर को फोल्ड करते हैं बीच से, तो उसमें क्या होगा कि वो जो निशान लगा हुआ है
एरो क्रॉस मार्क रबर स्टाम्प का, तो वो निशान कहीं ना कहीं दूसरे कैंडिडेट के कॉलम में भी पड़ जाएगा। तो उससे ये कंफर्म नहीं हो पाएगा कि इस व्यक्ति ने, इस मतदाता ने किसको वोट दिया, 11वें नंबर वाले को या यहाँ पे तीसरे नंबर वाले को, क्योंकि आपस में टच हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने इसको किस प्रकार से फोल्ड करना है, यहाँ बीचों बीच से इसके दो हिस्से यूँ करके और बाईं ओर से यहाँ दाहिनी ओर की तरफ को हमने इसको फोल्ड कर देना है। फिर उसके बाद दूसरा फोल्ड हम यूँ में करके ये दे दिया जाता है पीठासीन अधिकारी को, और पीठासीन अधिकारी उस बैलेट पेपर को एक लिफाफा, नियत लिफाफा होता है, उस लिफाफे के अंदर रख दिया जाता है और उस लिफाफे को भी सील बंद कर दिया जाता है। तो अब आप समझ गए सील बंद का अर्थ मतलब कि यानी कि जिसको धातु की मोहर से लाख को पिघला करके सील किया जाता है वो होता है सील बंद। यहाँ पर आप ये क्लोजली देख सकते हैं इस प्रकार से ये कैंडिडेट, तो ये वाला प्रपत्र होता है, इधर वाला ये होता है बैलेट पेपर, ठीक है। यही बैलेट पेपर हमको वहाँ पे मिलेंगे 20 अतिरिक्त टेंडर वोट के रूप में, ये वाले, ठीक है। यहाँ पे आधे में यहाँ पे फोटो है, तो ये तो बैलेट यूनिट पे चिपकाया गया है, तो हमको ये मिलेगा। इसी को हमने 20 से फोल्ड करके दाएं से बाईं ओर को और हमने इसको फोल्ड करना है। आशा है आपके कुछ और डाउट्स जो रह गए होंगे वो इस वीडियो के माध्यम से आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो आप इसी प्रकार से बनिए रहिए, इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करिए ताकि अन्य साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। और पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।